किसी भी बात का बतंगड़ बनाना हो तो गोविंद सिंह डोटासरा से क्लास ले लेनी चाहिए। इस बात को बखूबी वो अच्छे से सिखा सकते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक छोटी सी बात का इतना ज्यादा तमाशा बना रखा है कि जनता के पैसे बर्बाद हों कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपनी दादागिरी दिखानी है हर जगह, हमें अपनी अभद्रता दिखानी है हर जगह। और इसी तरह का माहौल गोविंद सिंह डोटासरा ने बना रखा है पिछले 3-4 दिनों से राजस्थान की जगह राजधानी में। अब आपको बताते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा को किस तरीके से जवाब दिया जा सकता है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और उस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है जी, आपका। बहुत धन्यवाद। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा स्पीकर के लिए जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वर्ड टू वर्ड हम सभी सुन चुके हैं वो जी। चीज। आप ये बताइए कि एक बार के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, सरकार में इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करना कौन सी मर्यादा के उल्लंघन को बताता है? एक छोटी-सी बात का बतंगड़ बनाना, ये तो डोटासरा जी की बहुत पुरानी आदत है और उनकी इसी आदत से वो पिछला चुनाव इतनी बुरी तरह से हारे और राजस्थान से कांग्रेस बिल्कुल एक तरह से साफ हो गई। सिर्फ इनकी गंदी और अभद्र टिप्पणी के कारण। वो एक दादी कहने के ऊपर पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री इंदिरा गांधी जी, जिनको एक दादी बोला है, उसके ऊपर वो इतना ज्यादा हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो उनको जब वो चाचा को नेहरू नेहरू को चाचा बोलते हैं और पूरी दुनिया उनको चाचा बोलती है, तो उनसे दिक्कत नहीं हुई जो उनको इंदिरा जी से दादी कहने पर इतनी दिक्कत हुई। दादी तो हमारे संस्कार में एक सम्मानजनक शब्द है, कोई अभद्र भाषा नहीं, अभद्र शब्द नहीं, क्योंकि वो सभ्यता को, संस्कार को समझते ही नहीं है। और वो जो अब विधानसभा में स्पीकर से सामने से ही बोल रहे हैं कि ये विधानसभा तुम्हारे बाप की है क्या? क्या ये शब्द उनकी सभ्यता को दिखाते हैं या यही उनकी उनकी सभ्यता की डिक्शनरी संस्कृति को है। दिखाते हैं या उनकी संस्कारों को दिखाते हैं? और ये तो तभी तो ये पार्टी यहाँ से साफ हुई है क्योंकि उनका जी। संस्कार, उनके भाषा बिल्कुल भी अभद्र है और कोई भी उनकी भाषा में सम्मानजनक शब्द नहीं होता है। अभद्रता खुद करते हैं खुद और माफी उन्हें चाहिए दूसरी जी, पार्टी से, जी, दूसरे नेताओं से माफी खुद मांगनी चाहिए उनको। जिस तरीके से वो माफी की अपील कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर रखा है। 3 दिन से कोई भी कार्यवाही नहीं चल रही है। इस जो मामले को, पूरे तमाशे को इतना बड़ा किया गया है, वो कहाँ तक आपको ठीक लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे शख्स से क्या हम यही उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल यही। जब वो शिक्षा मंत्री थे अपने सरकार में, तो कोई भी शिक्षक उनके पास आता था, तो वो क्या बोलते थे कि ये कोई नाथी का बाड़ा है जो तुम चले आते हो। अरे कोई एक शिक्षक अपने शिक्षा मंत्री के पास नहीं जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? जी। और वो जो इतनी छोटी-सी बात को लेके हंगामा कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, क्योंकि बजट इतना अच्छा आया है, वो उनसे सहन नहीं हो रहा और वो बजट की प्रक्रिया को सदन में चालू ही करने नहीं देना चाहते। और जो स्पीकर ने किया, उनके 6 सदस्यों को निलंबित किया और उनका डोटासरा जी का अगर यही रवैया रहा, तो कांग्रेस का एक विधायक विधानसभा के आस-पास भी नहीं फटकेगा। जी, ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने भी ये समर्थन करते हुए, बीजेपी को समर्थन करते हुए बात बोली है कि 3 दिन से कोई कार्यवाही नहीं हो रही, जनता का पैसा व्यर्थ जा रहा है और ये विपक्ष जो बात का बतंगड़ बना रहा है, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। आप क्या कहती हैं इस पे? ये तो हनुमान बेनीवाल जी ने बोल ही दिया कि वो जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो पहले भी बर्बाद करते आए हैं और अब भी। अब जनता का पैसा जनता के काम में आने के लिए इतना अच्छा बजट आया है जो उनसे सहन नहीं हो रहा, तो वो 3 दिन से हंगामा करके उस बजट की प्रक्रिया को चलने नहीं देना चाहते। जनता के पैसा को वो हंगामे में, धरना प्रदर्शन में पूरा बर्बाद कर रहे हैं। पहले भी उन्होंने उल्टी-सीधी रेवड़ियाँ बाँट के जनता का पैसा बर्बाद किया और अभी भी वही
कर रहे हैं। एक अब उनके बार पास खुद सरकार नहीं है, हम्म। तो वो वहां धरना प्रदर्शन करके उस पैसे को यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। जी, और कहीं न कहीं अपने खुद के वीडियोज़ खुद देखिए डोटासरा जी, आपको समझ में आ जाएगा कि अभद्रता क्या होती है और सम्मानजनक शब्द क्या होते हैं। अपने डिक्शनरी को सुधारिए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब गोविंद सिंह डोटासरा ने इस तरीके से दादागिरी दिखाई हो, लेकिन उन्हें अंतर करना आना चाहिए सारे कांग्रेसी नेताओं को, जो यहाँ नहीं हर तरफ से अब आंदोलन करने पे एकजुट होते जा रहे हैं। उनसे अपील है कि इस बात को बतंगड़ बनाने से रोकिए और माफी डोटासरा को मांगनी चाहिए बिल्कुल, अब बिल्कुल। ऐसी अभद्रता करने पर। और वसुदेव देवनानी का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को सदन से बिल्कुल बाहर ही रखना चाहिए, और जब तक उनको ये महसूस ना हो कि हमने गलती की है। और इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया मैम। जी। बहुत हम अपील करते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द शांत हो और सदन की कार्यवाही जिस तरीके से चलनी चाहिए थी वो सुचारू रूप से चले। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।